हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईसीएआर यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके मन में यह भय है कि जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन की जाए फिजिक्स की, क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो सके। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उनके मन में यही डाउट रहता है, यही भय रहता है कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसकी वजह से उनकी आईसीआर में सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मेन फोकस इसी वीडियो में किया जाएगा फिजिक्स को लेके, जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपका डर रहता है वो फिजिक्स को लेकर रहता है। उसी डर को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूं, अगर आप फिजिक्स के सिलेबस में से कुछ ऐसे टॉपिक पकड़ते हो, ऐसे टॉपिक की तैयारी करते हो जहां से क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा रहती है और आपके लिए वो इजी भी हो, दोस्तों वहां से आप आईसीआर एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकोगे। यहाँ पे जो मेन यहाँ पे बात की जाएगी, जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी आईसीआर एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेन टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसमें तो मैं बात करूंगा कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में से जो आपको पढ़ने चाहिए आईसीआर के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट है उनके पास क्या टारगेट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट है, आप मान के चलते हो अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है कि आपका हार्ड लगता है कि आप फिजिक्स में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास कुछ टारगेट होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। दोस्तों अगर आपका पीसीबी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो आपका स्कोर है अप्रोक्स आप मान के चल सकते हो कि जो आपका टारगेट होना चाहिए आईसीआर में, जो अगर एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका जो टारगेट है 400 प्लस आपका टारगेट होना ही चाहिए, तभी आप आईसीआर में सीट ले सकोगे। बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है आपका, जो टॉप मोस्ट कोर्स रहता है, उसमें आप तभी यहाँ पे सीट ले सकोगे अगर आपका 400 प्लस यहाँ पे स्कोर रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, अगर आपका वो बहुत हार्ड आपको लगता है, बहुत टफ लगता है, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपके पास टारगेट 400 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने पड़ेंगे। ये आपको टारगेट लेके चलना है आईसीआर एग्जाम में कि आपका जो 50 में से 40 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में बिल्कुल सही करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। और दूसरी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें भी आपका यही टारगेट होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 50 यहाँ पे ठीक करने हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 40 केमिस्ट्री के और 40 हो गए बायोलॉजी के, 80 क्वेश्चन हो गए। तो 80 का अगर मैं बताऊं, ए 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 80 क्वेश्चन 320 मार्क्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो इसके बाद हम फिजिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे फिजिक्स में आपको, अगर आपको फिजिक्स हार्ड लगती है तो 50 में से, आउट ऑफ 50 में से आपको 20 क्वेश्चन फिजिक्स के किसी भी हालत में करने ही करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही आपको पढ़ने हैं। उन्हीं को पढ़ के आपके 20 से 25 क्वेश्चन इजिली आईसीआर में हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे करते हो फिजिक्स के, तो आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 100 हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने हैं, तो आपका 400 प्लस यहाँ पे स्कोर हो जाता है। यही स्ट्रेटेजी यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है। अगर उनका एग्रीकल्चर है तो उनके आउट ऑफ 50 और 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले के लिए है कि जो मैथमेटिक्स वाले उनको भी मैथ में और केमिस्ट्री में आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सही करने ही पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बता दूं, जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो गलती प्रेपरेशन के टाइम में यह गलती करते हैं कि उनको टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करना आता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन जो यहाँ पे रहती है टाइम मैनेजमेंट की। उससे क्या होता है कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो उनको बिल्कुल हार्ड लगता है, वो बिल्कुल टफ लगता है और वो तैयारी छोड़ देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनके मन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो समय है इस तरह से मैनेज करना है ताकि आपकी जो आउटपुट है ज्यादा से ज्यादा निकले। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियो बना रखी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या आपको, कितना आपको टाइम, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कितने दिन को आपको कितना टाइम देना स्टडी के लिए, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी है। लेकिन यहाँ पे मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर तो इसके लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो, दिन की शुरुआत आपने ऐसे करनी है। एक तो मैंने पहले बता दिया कि आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आपको दिन में कितने सब्जेक्ट यहाँ पे करने हैं। दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़ने हैं, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो चाहे एग्रीकल्चर हो, ठीक है, सभी के आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दिन को पढ़ने ही है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो बात होती है
तो यहाँ पे बात होती है जैसे आप सुबह उठते हो, ठीक है, जैसे आप स्टडी करते हो, दिन की शुरुआत जैसे करते हो, तो आपको वही टॉपिक सुबह सबसे पहले पकड़ना है जो आपका इजी लगता हो आपको, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं बायोलॉजी वालों की बात करूं तो उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो उनको इजी लगता है, जो फिजिक्स है वो उनको बहुत हार्ड लगता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले सुबह बायोलॉजी ही पकड़ना है, एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर पकड़ना है, मैथमेटिक्स वालों को यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री पकड़ना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से मैनेज होगा और आपकी आउटपुट बहुत अच्छी निकलेगी। अगर आप सुबह के टाइम पे फिजिक्स सिलेक्ट करने लग जाओगे, क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे। फिजिक्स में जो मैक्सिमम स्टूडेंट है यही गलती करते हैं कि उनको फिजिक्स सिलेक्ट नहीं आता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। दिन के 5-6 घंटे वो फिजिक्स में लगा देते हैं और उनसे आउटपुट भी नहीं निकल पाती है। दिन के उनके 50 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते फिजिक्स के। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप सुबह उसी सब्जेक्ट को टाइम दें जो आपको इजी लगता हो। क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से मैनेज होगा और आप डीमोटिवेट भी उस बात से नहीं होगे। अगर आप फिजिक्स सिलेक्ट सुबह कर लोगे तो दिन को क्या होगा, आपके सुबह क्वेश्चन आउटपुट भी नहीं निकल पाएगी, आपके क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा दिन का शेड्यूल आपका खराब हो जाएगा और आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको सुबह वही सब्जेक्ट पकड़ना है जो आपको इजी लगता हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है तो यहाँ पे आपको सबसे मेन जो पकड़ होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 100% आपको करना पड़ेगा। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके आपको पूरे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और बायोलॉजी के आपको पूरे टॉपिक यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो फिजिक्स के फिर आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स के आप फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी के लिए मैंने बता दिया कि आपको सभी का पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरे आपको जितना भी सिलेबस है वो आपको पढ़ के जाना है, तभी आपके आउट ऑफ 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन आपके सही होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं अगर आप सिलेबस नहीं कवर करोगे। बायोलॉजी का आपको पूरा करना है, केमिस्ट्री का भी आपको पूरा करना है। वही बात यहाँ पे फॉलो होती है मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, उनको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा उनको पढ़ना है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही पढ़ना है, उससे बाहर केमिस्ट्री में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो बात होगी, सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट पकड़ना है जो आपका इजी रहता हो। उसके बाद आप दिन के टाइम पे जो आपको हार्ड लगता हो, ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स है उसके लिए आप दिन का समय दे सकते हो। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसके लिए आपको कम समय देना है, ज्यादा समय नहीं देना है। वहां से आपको इजी टॉपिक पकड़ने हैं, वही आपको पढ़ने हैं, ज्यादा समय उसके लिए नहीं देना है। समय उसके लिए दो जो आपको इजी लगता हो और जहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। यही मेन स्ट्रेटेजी होती है, यही टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है। जो टॉप करते हैं वही स्ट्रेटेजी जो फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा सिलेबस के बजाय वो उसी टॉपिक को पकड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। आपको पूरा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ वो टॉपिक पकड़ने जो इंपॉर्टेंट हो और जो आप अच्छे से कर सकते हो। जितना पढ़ना है वो आपको क्या करना है, 100% श्योरिटी के साथ उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप जारा के चक्कर में क्या हो कि आप आगे दौड़ पीछे चौड़ हो जाए, यानी कि आगे दौड़ते रहो पीछे आप भूलते जाओ, ठीक है। ये बात नहीं होनी चाहिए। आप उस टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हो वो आपका 100% हो सके इस तरह से पढ़ना है। कम पढ़ो लेकिन क्या पढ़ो, अच्छे से उसको पढ़ो। यही आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे मेन जो यहाँ पे मैंने बता दिया कि बायोलॉजी को आपको सुबह सबसे पहले पकड़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री को पकड़ना है, देन नेक्स्ट आप फिजिक्स सॉल्व कर सकते हो, सबसे लास्ट में आप फिजिक्स को दे सकते हो। और उस सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत कम समय देना है, ज्यादा समय नहीं देना है। हार्डली आपको 2 या 3 घंटे आपको देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देना है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको समय ज्यादा देना है ताकि आप वहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके। और उसकी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। और फिजिक्स के लिए यही है, अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पकड़ने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पकड़ने हैं, वही आपको पढ़ने हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है जो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जहां से वेटेज ज्यादा रहती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं कुछ ऐसे टॉपिक जहां से आपकी आईसीआर एग्जाम में ज्यादा वेटेज रहती है, क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिए, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स वालों के लिए है, सबसे पहला टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं आईसीआर में। दूसरा टॉपिक है, पहला ध्यान से सुनिए, मोशन इन वन डायमेंशन, नोट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न फिजिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फिर से सुनिए, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद दोस्तों वेव ऑप्टिक्स, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आईसीआर में। तो इसके बाद जो 6 नंबर पे है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, नोट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो मैंने टॉपिक बताया, यहाँ पे 7 टॉपिक मैंने ऐसे बताए, ये तो आपको किसी भी हालत में करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको डेडलाइन है, ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जो वेटेज है क्वेश्चन की, यहाँ पे आपके अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं इन्हीं टॉपिक से। मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्रेविटेशन हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। ये जो टॉपिक है ये आपको 100% करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इजी टॉपिक है
क्या 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 होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दूं, कुछ ऐसे इजी टॉपिक फिजिक्स में होते हैं जहां से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपको वो भी पढ़ने हैं। वो क्या होता है कि वहां से आपको हेल्प मिल जाती है, जो आपके टफ टॉपिक है उन वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए वहां पे आपको हेल्प मिल जाती है। ये आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगी कि आपकी जो पकड़ है बहुत अच्छी होगी अगर आप इजी टॉपिक को पकड़ोगे। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा जो इजी टॉपिक है जो आईसीआर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो टॉपिक बताने वाला हूं। उसमें से है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इजी टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद है वर्क पावर एनर्जी। इजी टॉपिक है लेकिन आपको ये पढ़ना जरूर है, वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि इजी है, ये भी आपको पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, ये इजी टॉपिक है। इसके बारे में दोस्तों यूनिट्स एंड डायमेंशन, यहां से भी हार्डली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है यूनिट्स एंड डायमेंशन से आईसीआर में, ये भी आपको पढ़ना है। इजी टॉपिक है, इजी कर सकते हो, कोई एवरेज स्टूडेंट है वो भी इसको इजी कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। इसके बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये भी इजी है। उसके बारे में वेव्स एंड साउंड, क्या है वेव्स एंड साउंड। उसके बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये क्या है इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आईसीआर के लिए, तब भी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आईसीआर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिफिकल्ट रहते हैं, ठीक है, जो डिफिकल्ट रहते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इनको छोड़ भी सकते हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, जो मैंने इससे पहले बताया आप इन्हीं को पकड़ सकते हो। सबसे पहले आप जो आपको 7 टॉपिक बताया जो कि आपको करने ही करने, वो तो आपको करनी ही है किसी भारत में। तो इसके बाद जो इजी टॉपिक है ये भी आपको करने हैं, ठीक है। एवरेज जो स्टूडेंट है इनका अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे 80+ केमिस्ट्री में इन्हीं टॉपिक से हो जाएगा, जो मैंने अभी तक बता दिए। 80 से 100 के बीच यहाँ पे उनका हो जाएगा। और इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और वो डिफिकल्ट रहते हैं, जो यहाँ पे जिसका टारगेट 500+ है और 550 से प्लस है दोस्तों, वो इसको फॉलो कर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हार्डली आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आईसीआर में मिलते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, 4-5 क्वेश्चन यहीं से आईसीआर में मिलते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया और रोटेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। रे ऑप्टिक्स हो गया, ये टफ रहती है लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मिलते हैं। और हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन होते हैं। सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया और अल्टरनेटिव करंट हो गया। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया 9 टॉपिक बताया जो डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको अगर आपके पास समय है, अगर आप इजी वाले कर सकते हो उसके बाद आप इनको कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिफिकल्ट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, रे ऑप्टिक्स, हीट ट्रांसफर, सर्कुलर मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट। ये क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट है, जिसका टारगेट 500+ है वो इन टॉपिक को जरूर करें। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपको आईसीआर में मिलेंगे। और इसके बाद जो डिफिकल्ट है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको छोड़ भी सकते हो। जो ये टॉपिक है इनको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एसएचएम है और प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये क्या है डिफिकल्ट है और उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डली आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आईसीआर में, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये बिल्कुल इनको आप छोड़ना चाहोगे तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट है। जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यहाँ से इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, और आपका एसएचएम है और प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी होगी कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से आईसीआर में रहते हैं। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो यहाँ पे जो 7 आपके जो यहाँ पे जो टॉपिक है वो तो आपको करने हैं किसी भी हालत में। उसके बाद जो इजी टॉपिक है वो भी आपको पढ़ने हैं और उसके बाद जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो आईसीआर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे अगर आप कम से कम 35+ क्वेश्चन की तैयारी करोगे, आउट ऑफ 50 में से 35 क्वेश्चन की फिजिक्स की तैयारी करोगे तो हार्डली आपके 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट के इजीली वहां पे सही हो जाएंगे आईसीआर में। यही आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको कम से कम 35 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उसमें से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 80 से 100 के बीच आपका स्कोर इजिली हो जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले जो मैंने 7 टॉपिक बताए वो आपको 100% करने हैं, जो इजी टॉपिक रहते हैं वो आपको करने हैं, और जो डिफिकल्ट टॉपिक रहते हैं और जो डिफिकल्ट रहते हैं और आईसीआर में उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। इन 3 चीजें आपको बताई, ये 3 टॉपिक आपको करने ही करने हैं। यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन आपके इजिली हो जाएंगे और उसमें से अगर आप एवरेज हो तो 20 से 25 क्वेश्चन आप इजिली वहां फिजिक्स में कर सकोगे, ठीक है। तो ये होगी स्ट्रेटेजी की बात कि फिजिक्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। और मैंने टाइम का भी बता दिया कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है। और दूसरी बात मैंने पहले वीडियो में यहाँ पे कह चुका कि आपको कंटिन्यूटी में यहाँ पे स्टडी करते जाना है। आप कंटिन्यूसली आपको रेगुलर तरीके से यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी आईसीआर एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसके बावजूद भी अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो
कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम है, वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जो भी आपका डाउट होगा वहां पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, नोट्स डालता रहता हूँ, क्विज देता रहता हूँ आईसीआर एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। वहां मैंने ग्रुप बना के रखा है, डिस्कशन ग्रुप, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। वहां पे आपको इजिली रिप्लाई मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे हो क्या आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।